आज हम लोग सॉल्व करेंगे 8th क्लास का चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को 4 पार्ट्स दे रखे हैं, हर एक पार्ट में हम लोगों को एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में एक एंगल बोला गया है जिसको कि एक्स से रिप्रेजेंट किया है। उस एक्स की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है, मतलब एक एंगल हम लोगों को फाइंड करने के लिए बोला गया है हर एक पार्ट में। तो चले एक एक करके इन पार्ट्स पर आते हैं और इन्हें सॉल्व करते हैं। पहले आ जाते हैं इस पार्ट पर। तो इस पार्ट में जो फिगर हम लोगों को दे रखी है, हम लोग देखें तो इसमें कितनी साइड्स हैं, इसमें 4 साइड्स हैं, मतलब ये क्या हुआ अपने आप में एक क्वाड्रिलेटरल। और इस क्वाड्रिलेटरल का ये एंगल दे रखा है, ये एंगल दे रखा है, ये एंगल दे रखा है, जबकि ये एंगल हम लोगों को फाइंड करना है। तो इस एंगल का मेजरमेंट हम लोगों को फाइंड करना है। अब क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है तो इसके सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, 360 डिग्री। मतलब सारे के सारे एंगल्स को सम अप करें तो कितने किसके इक्वल होगा, 360 के इक्वल होगा। चले कर देते हैं। तो पहला एंगल क्या है, 50 डिग्री, जबकि दूसरा एंगल क्या है, 130 डिग्री, तीसरा एंगल 120 और चौथे को क्वेश्चन में बोला गया है एक्स। एंड दिस इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, 360 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। अब देखो प्लस करो, 50 में 130 प्लस किया तो कितना 180 और 180 में 120 प्लस किया तो मिला क्या 300। तो 300 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू कितना होना चाहिए 360 के। हमें एक्स चाहिए तो क्या करें, इसको करते हैं ट्रांसपोज। देयरफॉर x इक्वल टू 360 अपने प्लेस पर इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस में आएगा। सो 360 में से 300 को माइनस किया तो 60 डिग्री, मतलब x की वैल्यू क्या निकल आती है 60 डिग्री। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 60 डिग्री। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर। तो इसमें हम लोगों को क्या दे रखा है, एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, क्योंकि यहाँ भी 4 साइड्स हैं। और इस क्वाड्रिलेटरल में हम लोग देखें तो ये क्या है, इस साइन का मतलब होता है 90 डिग्री। अब अगर ये 90 डिग्री का है तो ये वाला एंगल कितना होगा, अगर इसको हम लोग 1 कहते हैं तो ये एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री का। लीनियर पेयर से हम लोग जानते हैं ना कि लीनियर पेयर में दोनों एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। तो ये 90 है तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री होगा। करेक्ट है। सबसे पहले यही पॉइंट मेंशन करते हैं। तो हम लोगों ने लिखा एंगल 1 इक्वल टू वॉट 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। सो 180 में से 90 माइनस किया तो क्या मिला हम लोगों को 90 डिग्री। तो चलिए अब हम लोगों के सामने ये एंगल है, ये एंगल की वैल्यू जानते हैं, इस एंगल की वैल्यू जानते हैं और इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। अगेन क्या करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देनी है और सबका सम किसके इक्वल रखना है 360 डिग्री के। चलिए रखिए। तो कितना एंगल है 70 डिग्री, अगला जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री है, तीसरा एंगल यानी कि एंगल 1 अब ये भी फाइंड किया है कितना 90 डिग्री, और चौथा एंगल है एक्स एंड दिस इक्वल टू 360 डिग्री। सबको करिए प्लस। जब हम लोग 70 और 60 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 130, और 130 में 90 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 220। प्लस में x है एंड दिस इक्वल टू 360 डिग्री। सो x इक्वल टू कैसे निकालेंगे 360 तो अपने प्लेस पर और इसको कर दें ट्रांसपोज, तो ये माइनस में जाएगा तो 220 चला गया माइनस में। अब 360 में से 220 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 140 डिग्री। इसका मतलब इस एंगल का मेजरमेंट कितना हो जाता है, इसका मेजरमेंट हो जाता है 140 डिग्री। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ आ गया है। चलिए अगले पार्ट पर आते हैं। अब यहाँ पे जो हम लोगों को फिगर दे रखी है वो ज़रा ध्यान से देखो। फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड, फोर्थ साइड, फिफ्थ साइड। इसका मतलब ये फिगर क्या है, अपने आप में एक पेंटागन है और पेंटागन का ये वाला एंगल दे रखा है, ये एंगल मिसिंग है, ये मिसिंग है, ये हम लोग जानते ही नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर इस एंगल को हम लोग 1 कहते हैं और इस एंगल को हम लोग 2 कहते हैं तो हम लोग लीनियर पेयर से क्या कर सकते हैं, एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि इस साइड में एंगल्स हम लोगों को दे रखे हैं। ठीक है। तो सबसे पहला काम यही करते हैं, एंगल 1 फाइंड करते हैं और एंगल 2। तो अब इस फिगर के लिए हम लोग आए तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा, देखिए 180 में से किसको माइनस कर दिया जाए, इस 70 डिग्री को माइनस कर दिया जाए। चलिए कर दीजिए। तो 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री जो कि क्या निकल के आए 110। मतलब ये वाला जो एंगल है अब कितने डिग्री का है 110 डिग्री का है। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम लोग एंगल 2 फाइंड करें तो इसको कैसे कर सकते हैं, 180 में से 60 को माइनस कर दें। चलिए करिए। तो 180 में से जब 60 डिग्री को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को 120 डिग्री। मतलब ये जो एंगल निकल के आता है वो कितना है 120 डिग्री। और अब इस फिगर में हम लोगों के सामने ये एंगल है, ये एंगल है, इस एंगल की भी वैल्यू जानते हैं और इन दोनों एंगल्स की वैल्यूज हम लोगों को फाइंड करनी है। चले करते हैं। और यहाँ भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहा है, लेकिन किसकी, पेंटागन की। और हम लोग जानते हैं कि पेंटागन के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, वो होता है 540 डिग्री। चलिए रख दीजिए इन सबको इसके इक्वल। सो फर्स्ट एंगल 30 डिग्री, अगला एंगल क्या है, अगला एंगल है एक्स, अगला एंगल है कितना 120 डिग्री। फिर नेक्स्ट एंगल कितना फाइंड किया हम लोगों ने 110, तो यहाँ रखा 110। फिर लास्ट एंगल क्या है एक्स, और इन सब का सम अप होना चाहिए
540 डिग्री। अब करो सबको प्लस, तो देखो 30 + 20 कितना, 120 कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 150, और 150 में अगर हम लोग 110 प्लस कर दें तो क्या मिलेगा, 260 डिग्री। अब x और x को प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा 2x एंड दिस इक्वल टू 540 डिग्री। ठीक है, अब 2x इक्वल टू कितना होगा के लिए क्या करें, इसको ट्रांसपोज कर दें, तो 540 माइनस 260 डिग्री। अब माइनस करो, 0 में से 0 माइनस किया 0, अब 14 में से 6 माइनस करोगे तो 8, और यहाँ 4 में से 2 माइनस किया तो 2। इसका मतलब 2x की वैल्यू कितनी निकलती है, 280। सो x इक्वल टू कितना होगा, 280, ये डिवीज़न में चला जाएगा 2, तो क्या निकल के आ गया, 140 डिग्री। मतलब हर एक जो x यहाँ पे दे रखा है उसकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाती है, 140 डिग्री निकल के आ जाती है। अब लास्ट पार्ट पे हम लोग आए, तो यहाँ पे फिगर क्या है, काउंट करिए साइड, फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इसका मतलब ये पेंटागन है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 मार्क्स लगे हैं, यहाँ 2 मार्क्स लगे हैं, यहाँ भी 2 मार्क्स हैं, यहाँ भी 2 मार्क्स हैं, और यहाँ भी 2 मार्क्स हैं। इसका मतलब क्या है कि सारी की सारी साइड्स, यानी कि सारी की सारी 5 साइड्स कैसी हैं, इक्वल हैं। और अगर ये सारी की सारी साइड्स इक्वल है तो ये कैसा पॉलीगॉन बना, रेगुलर पॉलीगॉन बना, और 5 साइडेड है तो रेगुलर पेंटागन बन जाता है। और अगर ये रेगुलर पेंटागन बन जाता है तो रेगुलर पेंटागन में तो हर एक इंटीरियर एंगल्स कैसा होता है, इक्वल होता है। इसका मतलब सारे के सारे जो इंटीरियर एंगल्स होंगे सबका मेजरमेंट कितना होगा, x ही होगा, अगर एक का x है तो। और पेंटागन की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सारे के सारे एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 540 डिग्री। इसका मतलब दिस x प्लस दिस x प्लस दिस x प्लस दिस x प्लस दिस x, सबका सम किसके इक्वल होगा, 540 के इक्वल होगा। तो चलिए कर देते हैं, तो x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x एंड दिस इक्वल टू वॉट, 540 डिग्री। सबको प्लस करेंगे तो बन गया 5x इक्वल टू 540 डिग्री। सो x इक्वल टू कितना होगा, 540/5 डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 108 डिग्री। इसका मतलब इस x की वैल्यू कितनी निकल आती है, 108 डिग्री, और ये क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को सारे के सारे पार्ट्स बड़े अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।